क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर है, बट बिफोर दैट पोलिनोमियल, जो ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत जानते हैं पोलिनोमियल के बारे में, इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं p ऑफ x, मतलब पोलिनोमियल इन x, जिसमें x वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जो अपनी वैल्यू चेंज करता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो पोलिनोमियल इन x, इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं p ऑफ x इक्वल टू, ये पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है a0 x रेज टू n प्लस a1 x रेज टू n माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू n माइनस 2 प्लस an। यहाँ पर हम x का जो पावर होता है वो n से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट n-1 एक लेस कर लेते हैं, एक और n-2, एक एक पावर लेस करते रहते हैं और लास्ट में ये x का 0 पावर हो जाता है, बिकॉज x रेज टू 0 इज़ 1। तो a0 x रेज टू n, a1 x रेज टू n-1 प्लस a2 x रेज टू n-2 एंड अप टू an। इफ a0 नॉट इक्वल टू 0, जो आपका x रेज टू n है उसका कोएफिशिएंट अगर ये नॉन जीरो है तो हम बोलते हैं ये जो पोलिनोमियल है इसका डिग्री n है। तो a0 नॉट इक्वल टू 0, देन डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू n। जो आपका वेरिएबल है वो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है इसको हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। बट इसके लिए आपका जो हाईएस्ट वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो टर्म जीरो हो गया तो उसको a0 अगर जीरो है तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, फिर हाईएस्ट पावर n नहीं n-1 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के लिए जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ से आगे ये जो आप पावर लिखते हैं वो पावर रेशनल नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। इट मीन्स n बिलोंग्स टू कैपिटल N यूनियन सिंगलटन जीरो, बराबर। या तो आपका पावर नेचुरल नंबर हो सकता है या तो फिर आपका पावर जीरो हो सकता है। ये पोलिनोमियल है। अब डिफरेंट टाइप के पोलिनोमियल भी आप जानते हैं। सो n यूनियन सिंगलटन जीरो है। अगर मैंने n इक्वल टू 0 लिख दिया, अगर आपने n इक्वल टू 0 लिखा तो आपका जो px होगा वो px हो जाएगा a0 x रेज टू 0 पावर। इसके बाद होगा a1 x रेज टू 0-1, बट 0-1 वो -1 होगा। और हम पोलिनोमियल में नेचुरल नंबर पावर में या तो नेचुरल या तो फिर मिनिमम 0 यूज़ करते हैं, तो नेक्स्ट आगे तो नहीं लिख सकते। सो इट इज़ a0 x रेज टू 0। नाउ x रेज टू 0 इज़ 1, सो हियर वी राइट a0। यहाँ पर हम ऐसा बोलेंगे x इज़ नॉट 0, अदरवाइज 0 रेज टू 0 वो हमको फंसाएगा। तो a0 x रेज टू 0, सो इट इज़ एक्चुअली a0। दिस वन इज़ कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये जो है इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, बट टारगेट हमारा अभी क्वाड्रेटिक है तो इसके अंदर में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। आफ्टर दैट इफ़ वी टेक n इक्वल टू 1, क्योंकि नेचुरल या तो फिर 0 ले सकते हैं, तो n इक्वल टू 1। इफ़ वी टेक n इक्वल टू 1 देन px इज़ a0 x रेज टू 1, क्योंकि हमने n का वैल्यू 1 लिखा है। एक और पावर लेस करते हैं a1 x रेज टू 1-1, तो 1-1 0 होगा। आफ्टर दैट a0 x रेज टू 0-1, तो 0-1 होगा। इसका मतलब यहाँ तक लिख सकते हैं। तो इसका अगर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन लिख दे तो a0 x रेज टू 1 दैट इज x प्लस a1 x रेज टू 0, x रेज टू 0 इज एक्चुअली 1, सो इट इज a0 x प्लस a1। यहाँ पर हमको कंडीशन लिखनी पड़ेगी a0 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a0 खुद भी 0 हो गया तो फिर सिर्फ a1 बचेगा और उस सिचुएशन में ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। तो n इक्वल टू 1 देन px इज a0x प्लस a1 वेर a0 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर x का पावर 1 है तो इसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं।
बराबर। x का वेरिएबल का पावर 1 है तो इनको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, और इनका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, बराबर। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। नाउ n इक्वल टू 2, अगर हम n इक्वल टू 2 लेते हैं तो px इज इक्वल टू a0 x स्क्वायर, n का वैल्यू 2 लिया, एक पावर लेस करेंगे तो a0 के बाद a1 x, एक पावर लेस तो x रेज टू 1, देन प्लस a2 x रेज टू 0. सो दिस वन इज a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2 इफ a0 नॉट इक्वल टू 0, जो आपका हाईएस्ट पावर का टर्म है x, जो वेरिएबल है x, उसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए. इफ a0 नॉट इक्वल टू 0 देन वी से इट इज क्वाड्रेटिक. दिस वन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें पावर 2 है. और एक और चीज़, जितने आपका वेरिएबल का जितना पावर होता है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं, बट सॉल्यूशन हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी एक बार हम देख लें कम से कम बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक. तो n इक्वल टू 2, देन दिस वन इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड वी से इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए. इफ आई टेक n एज अ 3, then p of x is equal to a0 x raised to 3, then plus a1 x raised to 3 minus 1, that is 2, a1 के बाद a2 पावर लेस करते रहना है, प्लस a3. यहाँ पर वापस लिख देते हैं a0, एक्चुअली ये मैंने डायरेक्टली लिखा ही है. तो a0 x क्यूब प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3, हाईएस्ट पावर x रेज टू 3 है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए. a0 नॉट इक्वल टू 0, एंड इफ इट इज नॉन जीरो देन आवर हाईएस्ट पावर इज 3, सो वी से इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल. ये जो है वो क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पावर है वो पावर 3 है, तो इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं. और इसके जो जीरोज़ होते हैं या तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते. n इक्वल टू 4, इफ़ यू टेक n इक्वल टू 4 देन p ऑफ x इज इक्वल टू a0 x रेज टू 4 प्लस a1 x रेज टू 3 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0. x रेज टू 4 से स्टार्ट करके आपको एक एक पावर लेस करना है. तो a0 x रेज टू 4 प्लस a1 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0. इफ़ a0 नॉट इक्वल टू 0, जो आपका हाईएस्ट पावर है 4, उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए. अगर ये नॉन जीरो है देन वी से दिस वन इज बाइक्वाड्रेटिक. दिस वन इज बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बराबर. इसमें पावर 4 है, 4 पावर है, तो इसको बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं. तो हमने ऑलरेडी कांस्टेंट पोलिनोमियल, मतलब जो आपका वेरिएबल है उसका पावर 0, तो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं. अगर हम n इक्वल टू 1 लेंगे तो आपका वेरिएबल का पावर 1 होगा, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं. n इक्वल टू 2, देन स्टैंडर्ड फॉर्म इज a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2, जिसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं. n इक्वल टू 3, देन px इज a0 x क्यूब प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a1, उसको क्यूबिक पोलिनोमियल. एंड इफ वी टेक n इक्वल टू 4 देन px इज a0 x रेज टू 4 प्लस a1 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0. इफ a0 नॉट इक्वल टू 0 देन वी से इट इज बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. नाउ पोलिनोमियल इक्वेशन. तो हम पोलिनोमियल देख चुके हैं, अब पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है. तो इफ px इज
any polynomial, if px is any polynomial, इसका डिग्री जो भी हो, but if px is any polynomial then px equal to 0 is called polynomial equation। बराबर, आपको पोलिनोमियल दिया जाएगा, अगर हम पोलिनोमियल इक्वल टू 0 लिखते हैं तो वो जो मिलेगा px इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन। अब आफ्टर पोलिनोमियल इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, आपका जो भी पोलिनोमियल होगा वो पोलिनोमियल में एक वेरिएबल होगा, तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइंग गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन, जो आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइंग गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ इक्वेशन। जैसे कि एक पोलिनोमियल इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, तो हम x की एक वैल्यू सिलेक्ट करते हैं x इक्वल टू 1। अगर हम x इक्वल टू 1 यूज़ करते हैं लेफ्ट साइड में, तो इन LHS इट इज़ 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, 1² इज 1 माइनस 5 एंड प्लस 4, 1 प्लस 4 इज 5 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 इज 0। सो x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ पोलिनोमियल, या तो हम ऐसा भी बोलते हैं x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। इट मीन्स इफ x इक्वल टू अल्फा is root of polynomial in x, if x equal to alpha is root of polynomial in x, then p of alpha equal to 0। अगर x equal to alpha पोलिनोमियल का रूट है तो p ऑफ अल्फ़ा, मतलब जब हम x की प्लेस पर अल्फ़ा लिखेंगे तो वो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। जैसे कि हमने x की इक्वल टू 1 रखा तो लेफ़्ट साइड में अपने x का वैल्यू 1 रखा तो आपको 0 मिल चुका है। तो ये अगर आपका px है, इतना पार्ट, ये अगर आपका px है तो हमने x का वैल्यू 1 रखा तो हमको आंसर 0 मिला है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि भाई p ऑफ 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर आप दूसरा नंबर ट्राई करते हैं x इक्वल टू 4, तो अगर हम x इक्वल टू 4 का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4² माइनस 5 इंटू 4 देन प्लस 4। नाउ 4² इज इक्वल टू 16 माइनस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 4। It means 16 plus 4 is 20 minus 20 and 20 minus 20 is also 0. So x equal to 4 is another root of this polynomial equation। और इसके लिए भी हम ये बोल सकते हैं कि भाई p of 4 0 है, क्योंकि हम x का वैल्यू 4 जब पुट करते हैं तो हमको आंसर 0 मिला है। तो x इक्वल टू अल्फा इज रूट ऑफ px, देन p ऑफ अल्फा इक्वल। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो हम पहले जीरोज ऑफ इक्वेशन देख चुके हैं या तो रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सॉल्यूशन इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो जीरोज होते हैं वो रियल ना भी हो, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, बट सॉल्यूशन है वो रियल होना चाहिए एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप x का वैल्यू -1 पुट करेंगे, x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो या तो इसके डायरेक्टली ये परफेक्ट स्क्वायर है x प्लस 1
whole square is equal to 0. It means x plus 1 into x plus 1 is equal to 0. Therefore x plus 1 equal to 0 or x plus 1 equal to 0. Therefore x is equal to -1 और x इक्वल टू -1. अब यहाँ पर जो आपके x की दो वैल्यू आई है वो दोनों वैल्यू सेम है. तो अगर मुझे कोई ऐसा पूछेगा इसके ज़ीरोज़ कितने हैं, तो इसके ज़ीरोज़ 2 है, -1 एंड अनदर वन इज़ ऑल्सो -1. बट अगर किसी ने बोला इसके सॉल्यूशन कितने हैं, तो ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन एक ही है. तो अगर मुझे सॉल्यूशन सेट लिखना है, सॉल्यूशन सेट, तो इसमें मैं लिखूंगा -1. रियल एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए. यहाँ पर आपके जो दोनों नंबर है वो दोनों नंबर सेम थे, तो ये रूट्स है, ज़ीरोज़ ऑफ इक्वेशन है, बट इसका सॉल्यूशन एक है. नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2, या तो नंबर ऑफ रूट्स इज़ 2 बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1. तो सॉल्यूशन इज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए. Now first question, fx be a quadratic polynomial satisfying f of 2 plus f of 4 equal to 0 if unity is one root of fx equal to 0, then find other root. तो fx is a quadratic polynomial satisfying f2 plus f of 4 equal to 0 if unity is one root of fx equal to 0, then find other root. तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका एक रूट यूनिटी है. इट मीन्स fx इज इक्वल टू x माइनस 1, क्योंकि जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर 0 आने वाला है. वन रूट ऑफ fx इक्वल टू 0, सो fx इक्वल टू x माइनस 1. अब इसका एक फैक्टर मुझे पता चल चुका है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसका मतलब इसका जो सेकेंड फैक्टर होगा वो भी लीनियर फॉर्म में होगा. तो लीनियर फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने अभी लिखा था ax प्लस बी. तो वन रूट is given, x equal to 1 is one root, so x minus 1 is one factor. Another factor, क्योंकि quadratic था तो quadratic का मतलब एक फैक्टर x माइनस 1 है तो दूसरा फैक्टर भी लीनियर होना चाहिए, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए. तो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म ने हमने ax प्लस बी लिखा था, तो ये है हमारा fx, x माइनस 1 इंटू ax प्लस बी. अब यहाँ पर हमको कंडीशन दिया है f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 4 इक्वल टू 0. तो f ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं. अब f ऑफ 2 होगा 2 माइनस 1, x की प्लेस पर 2 रख दिया, a इंटू 2 प्लस b. तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 2a प्लस b, बिकॉज 2 माइनस 1 वो 1 होगा, तो 2a प्लस b. एंड f ऑफ 4 दिया है, तो f ऑफ 4 इज़ 4 माइनस 1, एक्स की प्लेस पर हम 4 रखेंगे, तो ये 4 माइनस 1 इंटू ए 4 प्लस बी, एक्स की प्लेस पर 4 यूज़ किया है. सो इट इज़ 3 इंटू 4a प्लस बी. सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12a प्लस 3b. f2 एंड f4 ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं. अब इन्होंने कंडीशन दिया था f2 प्लस f4 इक्वल टू 0. सो f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 4 इज इक्वल टू 0. वैल्यू ऑफ f2 इज 2a प्लस b, 2a प्लस b, एंड f ऑफ 4 इज 12a प्लस 3b. एडिशन 0 होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 14a प्लस 4b इज इक्वल टू 0. अब 14a प्लस 4b इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना होगा, तो b को सब्जेक्ट बना लेते हैं. तो वैल्यू ऑफ b इज, या तो 4b इज इक्वल टू
-14a and therefore b is equal to -7/2a. b का वैल्यू हो चुका है -7/2a. अब अगर ये वैल्यू हम यूज़ कर लेते हैं हमारे इक्वेशन में, तो fx इज इक्वल टू x-1 इंटू ax, b इज -7/2a इज इक्वल टू x-1. यहाँ से जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें से हम a कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये a x -7/2. इसका मतलब इसका एक जो रूट है वो 1 है और इसका दूसरा रूट है 7/2. सो आवर सेकेंड रूट, अदर रूट इज 7/2. ओके, 1 इज गिवन एंड सेकेंड हमने फाइंड किया. तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बोला था यूनिटी, एक रूट आपको दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो 1 इज x-1 क्वाड्रेटिक था. इसका मतलब इसका दूसरा जो फैक्टर है वो भी लीनियर होगा. तो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया ax + b, और फिर कंडीशन का यूज़ करके ax + b था तो हमने b का वैल्यू फाइंड कर लिया. And after that, if we take a common, then it is x-1 into x-7/2. So one root is unity and second one is 7/2. Number 2, polynomial in degree 3. Polynomial है in degree 3 vanishes when x equal to 1 एंड x इक्वल टू -2. मतलब एक 3 डिग्री क्यूबिक पोलिनोमियल है और वो वैनिश हो जाता है, मतलब उसका वैल्यू 0 होगा व्हेन वी पुट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2 एंड हैज़ वैल्यूज 4 and 28 when x इक्वल टू -1 and x इक्वल टू 2 respectively. Find value of polynomial when x इक्वल टू 0. तो क्यूबिक पोलिनोमियल है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2, ये दो जीरोज है क्योंकि वैनिश एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2. सो फाइंड p ऑफ 0. सो p ऑफ x, अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी दो जीरोज दे चुके हैं, x इक्वल टू 1, सो x -1 इज वन फैक्टर, x इक्वल टू -2, सो अनदर फैक्टर इज x + 2. अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसके दो फैक्टर ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, x -1 एंड x + 2. क्यूबिक तो एक और फैक्टर होना चाहिए, और वो फैक्टर भी कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है. तो px इज x -1 इंटू x + 2 इंटू ax + b यूजिंग x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2 आर जीरोज. अब इन्होंने एक और कंडीशन दिया है, हैज़ वैल्यूज 4 and 28 when x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2. मीन्स अगर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा. एंड when we put x इक्वल टू 2, when we put x इक्वल टू 2, आंसर इज 28. क्वेश्चन है p ऑफ 0 कितना होगा, तो हमको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. अब a एंड b की वैल्यू फाइंड करने के लिए p ऑफ -1 4 है, तो x की प्लेस पर हम -1 यूज़ कर लेते हैं, तो ये होगा -1 x की प्लेस पर -1 + 2 इंटू a इंटू -1 दैट इज -a + b इज इक्वल टू 4 -2 -1 and -1 -2 -1 is 1 into -a + b is equal to 4. इसका सिंप्लीफिकेशन होगा -a + b is equal to -2, क्योंकि हम -2 से डिवाइड कर रहे हैं. अगर साइन चेंज कर लेते हैं तो आपका इक्वेशन हो जाएगा a - b is equal to 2. ये हमारे लिए एक इक्वेशन है इन फॉर्म ऑफ a एंड b. अगर हम x का दूसरा वैल्यू यूज़ करते हैं, तो x का दूसरा वैल्यू हमको दिया है
P ऑफ 2 इज इक्वल टू 28, तो P ऑफ 2 इक्वल टू 28 का यूज करेंगे तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2a प्लस b इज इक्वल टू 28, और ये जो इक्वेशन है इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2 दैट इज 4 इंटू 2a प्लस b is equal to 28, and therefore 2a plus b is equal to 7. This one is our second equation. Now a minus b is 2 and 2a plus b is equal to 7. तो अगर हम ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन, देन वी गेट वैल्यू ऑफ a एंड b, एंड बाय सॉल्विंग अगर ये दोनों जो इक्वेशन है इनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 3 एंड b का वैल्यू मिलेगा 1, वो हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 1। अब अगर आपके पास a एंड b का वैल्यू आ चुका है तो व्हाट इज p ऑफ x, तो p ऑफ x इज x माइनस 1 x प्लस 2 ax प्लस b 3x प्लस b इज 1। यहाँ पर हमने a एंड b का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये p ऑफ x है। क्वेश्चन पूछा है व्हेन x इक्वल टू 0 व्हाट इज वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, मीन्स p ऑफ 0, तो x की प्लेस पर 0 यूज़ कर लेते हैं, 0 माइनस 1 0 प्लस 2 एंड 0 प्लस 1, सो माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1, योर आंसर इज माइनस 2। Third question is 1 minus p is root of quadratic equation x square plus px plus 1 minus p equal to 0, then find its roots। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया है 1 minus p is root of quadratic equation एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0, मीन्स आपको एक रूट दे दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट वो p के फॉर्म में दिया है एंड p अननोन है, 1 माइनस p दिया है, p अननोन है, और इनका क्वेश्चन है फाइंड इट्स रूट्स। तो बिल्कुल बेसिक जो नॉलेज है उसका यूज़ करते हैं, 1 माइनस p इज रूट of equation. It means if we put x equal to 1 minus p then we will get 0. So जो इक्वेशन दिया है उसमें हम x की प्लेस पर 1 माइनस पी रख देते हैं, तो 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस p इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0। x की प्लेस पर 1 माइनस पी यूज़ किया हमने। नाउ 1 माइनस पी कॉमन फ्रॉम एवरी वन, so 1 minus p common, then in first 1 minus p, in second 1 minus p common, so it is plus p, from last 1 minus p common, so it is 1 is equal to 0, in bracket minus p and plus p cancel, so it is 1 minus p into 2 is equal to 0, and therefore p is equal to 1। तो जो हमको अननोन दिया गया था उसकी वैल्यू अब हमें मिल चुकी है, p का वैल्यू 1 है। तो अगर हम p का वैल्यू 1 यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन में, देन आवर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज इफ यू पुट p इक्वल टू 1 देन इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 माइनस p इज 0। नाउ x कॉमन, सो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 1। So 0 and minus 1 are roots of this equation.